हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति बोले तो मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। जो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण बताए गए हैं, तो मतलब गति के समीकरण कौन कौन है इसके बारे में जानेंगे और एक वृत्तीय गति के बारे में भी जानेंगे। तो हम पढ़ते हैं क्या? ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। इसमें क्या दिया है? कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। कब संभव है? जब कोई वस्तु में एक समान त्वरण से चलती है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो, तब ये फार्मूला लगा है कि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो। तो हम इसमें फार्मूला दिया हमारे बुक में, 3 फार्मूला है। तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि त्वरण बोले तो ए त्वरण, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में टी बोले तो समय। देखिए जहां पे दिया है कि u क्या है आपका प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग है और a क्या है त्वरण है। अब गति का जो समीकरण दिया है, जो या गति का जो समीकरण होता है, तो पहला समीकरण कौन है? पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा सूत्र क्या है? फार्मूला क्या है? स्मॉल यस बोले तो क्या है? यस क्या है? ये दूरी है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस क्या है? देखिए यस दूरी है, टी क्या है? समय है, यू क्या है? प्रारंभिक वेग है और ये हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? ये गति का समीकरण है। तीसरा है गति का समीकरण कि 2as बराबर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला है। इसके बारे में हम इसका न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे कि इससे संबंधित कैसे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में और कैसे हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। एक समान वृत्तीय गति के बारे में भी जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं वृत्तीय गति किसे कहते हैं। वृत्तीय मतलब क्या है? कोई भी वृत्त है उस पर चलना ही क्या है? वृत्तीय गति। अगर आप सीधी रेखा में चल रहे हैं तो आपकी वो रेखीय गति हो जाएगी। अगर वो आप वृत्त के मार्ग पे चल रहे हैं तो कोई भी वृत्त है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है? कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ, मतलब सिर्फ आप वृत्ताकार पथ पे चले तो वो आपकी वृत्तीय गति हो गई। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर समान चाल से, किसे? समान चाल से, उसका चाल जो है वो समान हो, समान चाल से गति करती है, तब वो गति समान वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब जिस चाल से आप चल रहे हैं उसी चाल से आप चलते जाएं तो वो समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण में हम इसका देख लेते हैं कि एक समान गति से घूमते हुए पहिए पर किसी कण की गति। एक समान गति से जब घूम रहा है कोई पहिया, उस पर किसी कण की गति कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि किसी उपग्रह के ग्रह के चारों तरफ घूमने की गति। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? गति लगाता है। चौथा कह सकते हैं कि किसी घड़ी की सुई पर स्थित किसी कण की गति है। ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें सारे जो इनके पिंड है या कोई भी वस्तु है या ग्रह है, उपग्रह है या सुई है, कोई कण है, उसका जो है समान चाल से वो गति कर रही है, इसलिए वो क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।